भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से घंटाघर चौक से पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे पूरा शहर केसरियामय और राममय हो गया। इस भव्य शोभा यात्रा में शहर के हजारों राम भक्त शामिल थे। सबों के कंधों पर केसरिया दुपट्टा देखते ही बन रहा था। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान था। भगवा क्रांति द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा देखते ही बन रही थी। इस झांकी का मुख्य आकर्षण विराट 14 फीट की श्री राम की भव्य प्रतिमा, बाहुबली वीर हनुमान, रथ पर सवार राम सीता लक्ष्मण की झांकी देखते ही बन रही थी। वहीं कई कलाकार भारत माता, कृष्ण, काली, महादेव, राक्षस का किरदार करते दिख रहे थे। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति भी दी। साथ ही झारखंड से आए छऊ नृत्य के कलाकारों का जत्था, नासिक का ढोल, झारखंड से आए संथाली बैंड और भागलपुरी बैंड पर लोग जमकर थिरकते नजर आए। शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। सीआईटी की टीम, बज्र दल, विभिन्न थानों के महिला पुरुष पुलिस लगे हुए थे, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और सार्जेंट मेजर के शर्मा कर रहे थे। शहर के कई रूटों में फेरबदल भी किया गया था, जिससे शोभा यात्रा के दौरान लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। झांकी घंटाघर चौक से निकलकर खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक होते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। भव्य शोभा यात्रा के दौरान भगवा क्रांति के जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार उर्फ बिशु मंडल, समाज सेवी कुणाल सिंह, संरक्षक निरंजन शाह, शुभम शाह, किशन शाह, विशाल कुमार, अमित मिश्रा, गोपी आनंद, मोहित विकास, विष्णु राज आनंद के अलावे सैकड़ों राम भक्त मौजूद थे। जय श्री राम। यह यात्रा भगवा यात्रा है। प्रभु रामलला जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है काफी धूमधाम से। यह हिंदू नववर्ष है। हिंदू नववर्ष में हम लोग काफी धूमधाम से प्रभु रामलला का जन्मदिन मनाते हैं। चैती माँ दुर्गा का भी पूजा है, आज महाअष्टमी का भी पूजा है। पूरा सनातनी भाई आज भगवा रंग में रंगे हैं और सब जगह हर चौक चौराहे पे एक ही नारा मारा जाएगा, वो है जय श्री राम। एक ही रंग नजर आएगा, वो है भगवा। रैली में किन किन झांकियों को शामिल किया गया? रैली में बहुत तरह की झांकियां हैं, जैसे आपका जो है संथाली बैंड है, छऊ डांस है, आपका रामगढ़ का बैंड है, नासिक का ढोल है, बाहुबली बजरंग बली है, माँ काली भी है चल रही हैं, और राम लक्ष्मण सीता बजरंग बली, भारत माता की प्रतिमा है। विभिन्न तरह की आपको आकृति और नृत्य आपको नजर आएंगे। इस शोभा यात्रा ये झांकी काफी अपने आप में भव्य है और अपने आप में ये दिव्य है। यह काफी अब तक के भागलपुर के इतिहास के सबसे शानदार शोभा यात्रा होगा। इतना तरह का झांकी भागलपुर में हमने नहीं लगता कभी देखा, हमने अपनी लाइफ में। यह काफी खुशी की बात है कि हमारे रामलला के जन्मोत्सव काफी सनातनी भाई काफी खुशी और उल्लास साथ ये इतनी बड़ी धूप में भी खड़े होकर के सबने परिचय दिया कि हम एक है। आज रामनवमी के अष्टमी के दिन आज जो ये यात्रा निकाली गई है शहर में, ये बताती है हम लोग हिंदू राष्ट्र के तरफ बढ़ रहे हैं और ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जय जय श्री राम। प्रधान में भागलपुर का एक लोग, एक बच्चा श्री राम की भूमिका निभाते हुए सड़कों पर उतरा है। हमारा एक संदेश कि पूरा भारतवर्ष जो हिंदू राष्ट्र है, एक लोग, एक सनातनी आज सड़क पर उतरकर जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामनवमी का उत्सव मना रहा है। यह उत्सव, यह पर्व की भांति एक लोग आज सड़क पर उतरा है। यह आप चिलचिलाती धूप देख रहे होंगे, लेकिन इस धूप में भी हमारी ऊर्जा कम नहीं है और भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी में 3 युवकों के द्वारा एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। एक निजी बैंक में इंश्योरेंस का काम करने वाला राहुल कुमार झा अपने नाना के घर कमल नगर कॉलोनी में रहता है। युवक शाम में काम कर अपने घर लौट रहा था, तभी कॉलोनी गेट पर 3 युवकों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पीटने वाला युवक कह रहा था कि युवक ने उसकी बहन का फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दिया है। वहीं कॉलोनी के लोगों के इकट्ठा होने के बाद तीनों युवक फरार हो गए। पिटाई खाया युवक साफ तौर पर कह रहा था उसने किसी का फोटो अपलोड नहीं किया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। वो मेरे बड़े भाई का नाती है, उसका नाम राहुल कुमार है। वो बैंक में नौकरी करता है, HDFC बैंक में। काहे मार रहे थे? अब काहे मार रहा था यही तो नहीं जान रहे हैं। लोकल भी लड़का नहीं है, बाहरी लड़का था। हाँ बाहरी लड़का लग रहा है।
कॉलोनी का सवाल नहीं है, कोई भी कॉलोनी 100% लोग हमको जानते हैं। फेसबुक पर फोटो देने की बात आ रही है कि किसी का फोटो उसने दे दिया था। हम ये नहीं जानते हैं, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। जो मारा था उसको पहचान नहीं, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। घर के पास ही आके मारा। नहीं, वहाँ मारा है, वहाँ रोड के पास से, जैसा कि लोग कह रहे हैं। क्योंकि हम तो इस बाद में ना आए, हम बाद में आए हैं, लेकिन उस समय जो है बैंक में क्या करता है वो? और इंश्योरेंस वगैरह करता है HDFC बैंक में। नाम है। हाँ, कहाँ घर है? बाजार चटवा से हैं। हाँ। आप लगा दीजिए, मेरा फेसबुक पेज हम बता रहे हैं। भागलपुर के बाजारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामनवमी पर निकलने वाले भव्य शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है। शहर में जगह जगह तोरण द्वार तैयार हैं, जबकि भगवा तिरंगा और भगवा वस्त्रों की दुकानें सजी हुई है। रामनवमी की तैयारी को लेकर बाजार गुलजार हो गया है। भक्तों के लिए भगवा रंग के वस्त्र और गमछा की बिक्री जमकर हो रही है। बाजार में भगवा ध्वज की दुकानों में सारा दिन भीड़ जुटी रही। बाजार में पर्व को लेकर बच्चों के बीच खास पोशाक भी बिक रही है। अष्टमी को लेकर सभी फलों की दुकान सजे हुए रहे। पिछले साल के बनिस्पत बाजार ज्यादा गुलजार दिखा और दुकानदारों में भी काफी खुशी दिखी। तैयारी कर रहे हैं। कल हनुमान जी का भी पूजा है, दुर्गा माता का भी है। दोनों पूजा के संबंध में खरीदारी कर रहे हैं। भीड़ भाड़ तो बहुत है मार्केट में, ठीक है, फिर भी अच्छा रहा इस बार। बिक्री बहुत अच्छा है सर इस बार। किस चीज़ का बिक्री ज़्यादा है? ये ध्वजा का, झंडा का। क्या क्या रेट का है? 60 रुपया से 300 तक का है सर। 100 रुपया, 200, 250, 220 सब का है सर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूर्वी क्षेत्रीय निदेशालय कोलकाता के 5 सदस्यीय वैज्ञानिक की टीम एकचारी पहुंची, जहां 2 दिनों तक वायु प्रदूषण का जांच करेगी। केंद्रीय टीम एकचारी के पश्चिम टोला भोलसर निवासी के आवेदन पर वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए पहुंची है। स्थानीय निवासी ने पीएमओ में शिकायत की थी कि एनटीपीसी के चारों ओर करीब 20 से 25 हजार लोग वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, सांस संबंधित बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। एनटीपीसी के एसडेक से उड़ने वाले राख से लोग परेशान है, फसल प्रभावित हो रही है, उपजाऊ भूमि बंजर होने की शिकायत की गई, जिसको लेकर ए, बी और सी लेवल के वैज्ञानिकों की टीम यंत्रों के साथ पहुंची है। 24 घंटे वायु प्रदूषण का जांच करेगी। एकचारी हाई स्कूल भोलसर के पंचायत सरकार भवन और धनोरा पंचायत के मजदा गांव के गौरव यादव के घर प्रदूषण मापक यंत्र लगाया गया है। जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। जांच टीम को एकचारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद मंडल, सुनील कुमार चौधरी, शक्ति कौशल, लव कुमार, अवरेश कुमार और जय गुरु ने सहयोग किया। चारों ओर जो हमारे पंचायत हैं, एकचारी पंचायत, भोलसर पंचायत, धनोरा पंचायत, जो एसडेक के राख से जो ग्रसित हैं, उनके लिए जांच टीम जो है ए, बी और सी तीनों प्रकार के जो साइंटिस्ट थे वो आज हमारे गाँव में आए। उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण कर उन्होंने जो सैंपल लिए हैं, तालाब के पानी लिए हैं, उन्होंने खेतों में जाके फसल देखे हैं, जहाँ क्षति हुई उनको अपनी आँखों से उन्होंने देखा है और ये सैंपल वो भारत सरकार को सौंपेंगी और इनके बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है उनके ऊपर फैसला लिया जाएगा। और 3 गांवों में मशीन लगाए गए हैं। हाई स्कूल एकचारी में एक मशीन लगाया गया है और पंचायत सरकार भवन भोलसर में एक मशीन लगाया गया है और एक मशीन मजदहा में लगाया गया है और 24 घंटे तक ये मशीन ऑपरेट होगी और ये सभी पदाधिकारी 24 घंटे तक हमारे गांव निरीक्षण करते रहेंगे। भागलपुर के कुप्पा घाट आश्रम परिसर में आज महर्षि हरिनंदन महाराज जी परमहंस की 89वीं पावन जयंती मनाई गई, जिसको लेकर सुबह भजन कीर्तन, स्तुति, प्रार्थना व पुष्पांजलि की गई। फिर भंडारा का आयोजन किया गया। फिर हरिनंदन परमहंस जी महाराज के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित वार्ता की गई। आज के इस पावन उत्सव पर महर्षि मेही आश्रम समिति के लोगों ने वहां रह रहे साधु सन्यासियों को बेग भेंट कर और आसपास की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को वस्त्र दान कर यह कार्यक्रम संपन्न किया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। आज संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की 89वीं जयंती है। मतलब आज वे 90 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस उपलक्ष्य में यहाँ उसकी जयंती समारोह मनाई जा रही है।
8 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है। अभी यहाँ जो हमारे पूज्य साधु सन्यासी यहाँ जो रहते हैं और बाहर से भी आए हुए हैं, उनके बीच जो है विभिन्न तरह के वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है। और हमारी जो माँ बहनें आई हुई हैं, श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों से आई हैं, उनके बीच साड़ी वितरण करने का कार्यक्रम है। और उसके बाद अभी 11 बजे से भंडारा उनके उपलक्ष्य में जो है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भंडारा का यहाँ कार्यक्रम है। फिर जो है सत्संग होगा और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जो है प्रकाश डाला जाएगा। पुनः सायंकालीन सत्संग के पश्चात भंडारा का आयोजन है। यही मुख्य कार्यक्रम है, यही कार्यक्रम की आज की रूपरेखा है। क्या परिचय आपका? मैं दिव्य प्रकाश, महामंत्री अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा, और हमारे साथ जो खड़े हैं बाईं तरफ कृष्ण कुमार बाबू महासभा के उपाध्यक्ष हैं, महासभा के मंत्री हैं मनु भास्कर जी, और अरुण बाबू भगत जी हैं महासभा के सदस्य। आरएसएस डीआई बिहार चैप्टर द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज नौलखा कोठी में 2 दिवसीय वार्षिक चिकित्सीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को आयोजित की गई है, जिसमें राज्य एवं अंतर्राज्यीय स्तर के चिकित्सक शामिल होंगे, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है। सम्मेलन का उद्देश्य है डायबिटीज जैसी बीमारियों पर नए शोध पर चर्चा और इस बीमारी से बचाव के लिए जानकारी दिया जाना। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें बताया गया कि बाहर के कई डॉक्टर अपने वैज्ञानिक सत्र में टिप्स देंगे और नई शोध पर कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सुबह साइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा। जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन की सचिव डॉक्टर ओबेद अली ने दी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चेयरमैन डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर अभिलेष कुमार, चेयरपर्सन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर आर.के. चौधरी, डॉक्टर एम.एम. झा, सचिव डॉक्टर राजीव सिन्हा, कामरान खान, चेयरमैन व साइंटिफिक कमेटी के डॉक्टर विनय कुमार, चेयरमैन व साइंटिफिक कमेटी के डॉक्टर भरत भूषण, सेक्रेटरी साइंटिफिक कमेटी के डॉक्टर मनीष कुमार, साइंटिफिक समिति के डॉक्टर आरोही जायसवाल, डॉक्टर रवि आनंद के अलावे डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर अंजुम परवेज, डॉक्टर आनंद सिन्हा, डॉक्टर एस.के. सिन्हा, डॉक्टर ए.के. पांडे लगे हुए हैं। सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में मंगलवार की शाम में गर्भवती महिला का इलाज सही से नहीं होने पर परिजनों एवं उनके सहयोगियों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ कर स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। घटना की जानकारी रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल को मिलने पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से पूछताछ की और घटना की जानकारी ली। वहीं रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल ने बताया कि गर्भवती महिला के परिजनों ने हंगामा किया है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हल्का फुल्का तोड़फोड़ कर स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई है। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। लेट लगने के कारण जो है उसका आदमी उग्र हुआ और उग्र के बाद जो है मतलब धमकाया उमकाया स्टाफ को, डॉक्टर को कि मार देंगे, ही करेंगे, बस इसके सिवा मारपीट किया नहीं किया नहीं कोई मिलवे नहीं किया, सब अपना अपना तोड़फोड़ भी किया। तोड़फोड़ कुछ नहीं, एक शीशा खाली हाथ से मारा है और कहीं कुछ। क्या उन लोगों का कहना क्या कि डिलीवरी हो काहे नहीं रहा। जी सर, कुछ पता चल रहा है कि डॉक्टर जो है यहाँ की लापरवाही है, उनकी कोई लापरवाही नहीं, डॉक्टर ऑन ड्यूटी ऑलरेडी है। उषा कुमारी जो है डिलीवरी, उषा कुमारी का ड्यूटी नहीं था, डॉक्टर उषा मैडम का ऑपरेशन में ड्यूटी था। डॉक्टर अखिलेश ऑन ड्यूटी हैं और अभी भी है ये। तो जब धमकी उमकी होने लगा तो बाहर निकल गए और कोई बात नहीं। कहाँ के लोग थे? भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के पास प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मेडिकल विंग की ओर से देश को नशा मुक्त करने को लेकर शपथ दिलाई गई, जिसमें संस्थान के कर्मचारी और बच्चियों के साथ साथ आम लोगों को भी शपथ समारोह में शामिल किया गया और प्रण लिया गया कि आज से वो नशा का सेवन नहीं करेंगे। इन लोगों का कहना है कि देश को नशा मुक्त करने के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है और लोगों को बुरी लत से दूर करने के साथ साथ वो स्वस्थ रहे और परिवार की देखरेख करे, इसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश, की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान का संकल्प लिया जा रहा है। यह भारत सरकार प्राधिकार विभाग के द्वारा और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के तत्वाधान में राज्य एजुकेशन फाउंडेशन रिसर्च
एवं मेडिकल विंग के द्वारा यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाई गई है। भारत सरकार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुख्यालय माउंट आबू में है, उनके द्वारा यह MOU हुआ है कि आप संस्था की ओर से मन को सशक्त कर मानव के दुर्बल मन को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशिक्षण दें, और यही तत्वाधान के तहत में पूरे शहर में यह कार्यक्रम चलाने का आज संकल्प लिए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।